हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर रहा है। रणनीति पर चर्चा के लिए जुटे हैं किसान नेता। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तय की जा रही है। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक लगातार जारी है। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है और अब आगे का ब्लूप्रिंट, आगे की रणनीति जल्द सामने होगी। लगातार 97 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। खबर है कि बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उधर आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत लगातार बैठकें कर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार फिलहाल मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा की जा रही है। साथ ही उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वो फसलों को बर्बाद ना करें बल्कि अपने घरों में रखें। लगातार महापंचायतें चल रही है, सरकार पर दबाव बनेगा। अब पता नहीं सरकार दबाव आएगी नहीं आएगी, बात तो सरकार करनी नहीं। लगातार ये कह रहे हैं कि जाटों को अलग से नेता समझाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अलग अलग चीजें, बड़ा जमींदार, छोटा जमींदार, कास्ट वाइज भी सरकार बांटना चाहती है? हाँ, लग रही है उस पर। ये तो चला गया, जो कम्युनिस्ट जो उसका एक जाति वाला था वो तो 10 दिन पहला था खेल, वो तो खत्म हो गया। अभी तो ये सब गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो क्या लंबा आंदोलन के लिए तैयार है किसान? अगर ये आंदोलन छोड़ के घर आ जाएंगे तो यहाँ गाँव में गर्मी कम लगती है क्या? वहाँ ठीक है, गर्मी तो एक टेम्परेचर है, वो तो जितना होगा सब जगह बराबर होगा। सरकार आपकी मंशा को नहीं भांप पा रही है। राकेश टिकैत आखिर में करना क्या चाहते हैं? लगातार महापंचायत MSP पे कानून बना दो, 3 बिल वापसी ले लो, कमेटी बना दो, भारत सरकार उस कमेटी से बातचीत करे। जब आपने बताया था कि फसलों को आग लगा दी, फसलों को हम लोग हटा देंगे, तो अब लगातार एक रूमर सा फैला है, लगातार लोग अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। राकेश टिकैत उसको किस तरह पर फसलें बर्बाद न करे। सरकार को जो मैसेज देना था वो चला गया, अपनी फसल काटे, उसको अपने घर में रखे, और ये आंदोलन भी चलेगा, किसान अपनी फसल भी काटेगा। अभी आप बता रहे थे कि कलम पर कहीं ना कहीं बंदूक का पहरा, वो चीजें क्यों? कैमरा और कलम पे जी बंदूक का पहरा है। सरकार की निगरानी में बहुत से चैनल उसी की निगरानी में काम करते हैं जी। खबर क्या चलनी है वो भारत सरकार बताती है, तो उससे लगता है कि जो खबर नहीं चलनी चाहिए वो खबर चलती है, तो इसका मतलब डर में वो खबर चलाते हैं। जो 12 स्तरीय वार्तालाप हुई और उसमें कहीं ना कहीं कोई भी नतीजा नहीं लिखा टिकैत साहब, तो क्या लगता है कि अब दोबारा बातचीत करनी चाहिए आप लोगों को? अब तो सरकार अगर करेगी तो हम बात करेंगे, सरकार नहीं करेगी तो हम जबरदस्ती थोड़ा। सरकार तो कह रही है कि हम लोग तैयार है बात करने। नहीं, कोई तैयार नहीं है। PM मोदी कह रहे हैं एक फोन कॉल से दूर है। गलत चीज कहते हैं, नहीं है। और क्या लगता है कि अब गाजीपुर डिपो हो गया है वहां पर हेडलाइन, जो आपका मेन सिंघू बॉर्डर ऑफिस है, और जो हमारे पंच है वही, हमारे पंच भी वही रहेंगे और पंच भी हमारा वही रहेगा। किसानों ने 100 रुपए लीटर दूध के लिए घोषणा की है, उस पर आप बिक गया 100 रुपए लीटर दूध। जिस दिन किसानों के हाथ में आ जाएगी तो किसान रेट अपने आप तय कर देगा। आम आदमी को परेशानी नहीं? आम आदमी क्या कम रेट में खरीद रहा? आम आदमी अगर कम रेट में खरीद रहा, बाजरा यहाँ के लोग 11 रुपए किलो बेच रहे हैं, 65 रुपए खरीद रहे हैं। दालें किस रेट में बिकती हैं, किस रेट में खरीदी जाती है? तो देश में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय होने चाहिए। तो ये सरकार को समझाने का तरीका है? समझाने का तरीका है। जी। अब महापंचायतों से सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ, दबाव बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। महापंचायत कोई वैसे ही होती है। कब तक निकलेगा रिजल्ट? निकल जाएगा, इस साल उम्मीद है निकलने। ये हमारे साथ राकेश टिकैत थी। टिकैत साहब ने बताया है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार ही है, और चाहे 1 साल और भी हमें इंतजार करना पड़े, 1 साल तक हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। तो अब किसानों के आंदोलन में आगे क्या देखने को मिलेगा? आज संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहा है। आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान
राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान मोर्चा के स्वामी इंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है सर, सबसे पहले एक तरीके से एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगी कि वाकई जिस एकजुटता के साथ एक बड़ी मिसाल किसानों ने पेश की है देश भर में। लेकिन अब आगे क्या होगा? चक्का जाम आप लोगों ने कर लिया, रेल आप लोगों ने रोक ली, हर तरीके की टैक्टिक्स अब की जा चुकी हैं, आगे क्या? देखिए, लगातार जो किसान है राष्ट्रीय हित में अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर किस तरह से महंगाई बढ़ी है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, आज लोगों पर रोजगार नहीं है, और कृषि के ऊपर जो काला बाजारी का व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम किए हैं, उसको हम बता रहे हैं लोगों को। देखो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है देश के अंदर काला बाजारी को रोकने का कानून था। आज नंदिनी जी आप देख सकती हैं, ये कानून जो है देश के अंदर काला बाजारी बढ़ाने का कानून हो गया है। जब किसान के खेत में आलू होता है तो मात्र 3 रुपए 4 रुपए किलो रह जाता है, और जब यही आलू जो है स्टोरियों के पास चला जाता है, स्टोर में चला जाता है, तो ये आलू 30 से 40 रुपए किलो उपभोक्ता को मिलता है। तो उपभोक्ता की जेब को काटा जाता है, उससे चोरी की जाती है, गृहिणी की जो रसोई है उसमें चोरी की जाती है, गरीब की थाली से निवाला छीना जाता है। ये तमाम बातें हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान के बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, देश के आमजन लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग देश के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना काल के अंदर। ऐसे में सरकार ये तीनों काले कानून जो लेके आई है, ये काले कानून खाली किसानों को ही प्रभावित नहीं करेंगे, देश के आम जनता को प्रभावित करेंगे। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि आज समाज सेवी संगठन निकल कर आए हैं, और आज हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है उसके अंदर कई समाज सेवी संगठन निकल कर आए हैं। वो हमारे साथ वार्ता करेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। सिंघू बॉर्डर में हमने खुला निमंत्रण दिया है कि जो भी सामाजिक संगठन है वो निकल कर आए, हमारे साथ सहयोग जो कर रहे हैं लगातार। हमारी जो कमेटी की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में वो भी शामिल हों, और ताकि देश के लिए जो एक नया जो आयाम तैयार किया जा सके, देश को जो बात बताई जा सके, किस प्रकार से सरकार जो है राष्ट्र हित में काम न करके सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आज देश का आम आदमी गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, और कंपनियां दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर होती चली जा रही हैं। इससे देश की जो टोटल संपत्ति है सरकार छीन कर चंद पूंजीपतियों को हाथ पहुंचाने का जो सरकार ने काम किया उसका हम विरोध करेंगे, और लगातार ये आंदोलन लेकिन स्वामी जी अब तो सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है, अब तो सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है, तो फिर ये मसला सुलझेगा कैसे? सुबहाट होगी जिसके अंदर एक नई जो है क्रांति पैदा होगी कि जो रोजगार जो बेरोजगार युवा है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, देश के लिए जो कार्य करेगा। जी, अब तो सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है, तो आगे समाधान निकलेगा कैसे? जी बोलिए। नंदिनी जी, आप समझ सकती हैं कि सरकार ने जो डेडलॉक किया है, होना ये चाहिए था कि सरकार वार्ता करे। सरकार का फर्ज बनता है बात करना, अपने लोगों से बात करना, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ना कि कंपनी द्वारा चुनी सरकार है। पर सरकार जो है कंपनियों के हित में काम करती नजर आ रही है, ना कि लोगों के हित में काम करती नजर आ रही है। जी स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल गोयल जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। आज एक बार फिर से किसानों का संयुक्त मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहा है, एक नई रणनीति के साथ सामने आएंगे और आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। सर, 97 दिन हो चले हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार मौन क्यों है? अनिल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, एक बार जो टेक्निकल ग्लिच है उसको ठीक करके एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी, भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। स्वामी जी, राकेश टिकैत लगातार एक बात कह रहे हैं जो कि वाकई संवेदनशील है कि अब कैमरा पर और कलम पर कहीं ना कहीं बंदूक का साया है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जो सरकार चाहती है न्यूज वही दिखाई जाती है, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे चैनल हो। तो इतना गंभीर आरोप। नंदिनी जी, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर किस प्रकार से मीडिया के ऊपर जो है प्रहार किया गया है। लगभग 150 से अधिक मीडिया कर्मी जो है जेलों में या उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। जो मीडिया कर्मी जो स्वतंत्र खासकर मीडिया है, वो कोई बात करना चाहता है, बात रखना चाहता है, समझाना चाहता है, उनको
जेलों का जो है शक्ल दिखाई जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पे ईडी के छापे पड़ते हैं, उनके ऊपर कई प्रकार की जो है उनके ऊपर जो है जुल्म जाती होती है। इस सरकार के इशारे में होता है और यही देख रहे हैं कि आप यहां तक कि जो आजाद उम्मीदवार है, जैसे बलराज कुंडू जैसे साथी हैं, अगर वो किसानों के हित में काम करते हैं तो सरकार उनके परिवार को और उनको प्रताड़ित करने का काम करती है। खाली मीडिया पे ही नहीं, वो देश के आम जन के ऊपर जो है इस वक्त बंदूक का जो साया है, और वो सरकार जो जानबूझकर इन मतलब की जो भी देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो सरकार जो है, जो लोग किसानों के समर्थन में बोलते हैं, आप उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। सरकार उन्हें डराने की कोशिश करती है। राकेश टिकैत कह रहे हैं और तमाम किसान नेता कह रहे हैं, स्वामी इंद्र भी कह रहे हैं, क्या जवाब? नंदनी जी, वो जो मर्जी कहें, उनको कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो किसानों के हित में बात करे, उनको धमकाए। हम तो किसानों के हित में काम करना चाहते हैं और किसानों के हित में बात करने का हमेशा स्वागत है, तो उसका हमेशा अभिनंदन है। लेकिन किसानों के हित में बात हो, पर्सनल हित में बात ना हो, अपने चीजों को चमकाने में बात ना हो, अपना राजनीतिक साधने में बात ना हो। आप किसान के हित की बात करने में सरकार हमेशा साथ है और सरकार हमेशा किसानों को ही आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, किसानों के लाभ के लिए संकल्प है। लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक धर करके कोई राजनीतिक हित साधना चाहेगा तो सरकार उसको नहीं साधने देगी। और निश्चित तौर पर जो कुल मिलाकर सर आपका कहना है कि जो ये किसान नेता हैं, जो किसानों का पक्ष रख रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं? आप एक बात समझें कि हर बार इनका रुख बदल जाता है, हर बार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी इन्होंने कहा कि दूध हम 100 रुपए किलो बेचेंगे, अब कह रहे हैं हमारा उस बात से कोई मतलब नहीं है। भाई अगर कोई मतलब नहीं तो ये विषय क्यों उठाया? और आप 100 रुपए किलो दूध खरीदने की बात करते हैं, तो किसान का दूध अगर खरीदार नहीं हुआ तो किसान दूध का क्या करेगा? उसके पास उनका कोई इलाज नहीं है। तो ये कभी कहते हैं हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, आप ये बताइए देश को, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो आपने काला कानून बना दिया है, भाई जी जब आप बोल रहे थे, मैं संसाधनों को संभालने का कानून था, जो देश में कालाबाजारी रोकने का कानून था, आज कालाबाजारी बढ़ाने का कानून क्यों बनाया आपने? स्वामी जी, उनकी टर्न है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। हेलो जी, मैं ये नहीं समझ रहा कि बीच में नहीं, आप अनिल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं बातचीत के लिए दरवाजे खुले, बातचीत के लिए दरवाजे खुले, तो बातचीत के लिए कोई अप्रोच नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है। क्या मौन बैठने से जो किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या सोच रही है सर सरकार कि समय जैसे जैसे निकलेगा किसान खुद चले जाएंगे अपने घर की तरफ? नंदनी जी, आप एक बात समझें, किसान कह रहे हैं कि हम कानून वापिस हुए बिना नहीं वापिस लौटेंगे। अब अगर कानून वापिस नहीं होने की जिद पर अड़े हुए हैं तो वो वार्ता का उन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ कहाँ है? वो वार्ता का रास्ता छोड़े। सरकार हर तरीके से उनके साथ है, किसानों के साथ है, किसानों की समस्या का समाधान करनी चाहती है। लेकिन अगर ये जिद है कि हम कानूनी वापिस लेंगे, हम कानूनी वापिस लेंगे, तो इस तरीके से तो देश में उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि जिस कानून में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस कानून को हटाया जाए। अगर कानून बिल्कुल सही है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहां से आ गई? नंदनी जी, हम किसानों के हित में कानून को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप में से मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक नंदनी मेरी है कि अगर इस तरीके से जिद करके कानून वापिस होने लगे तो जितने भी कानून बने सभी वापिस होंगे। कोई किसी बात पर आंदोलन करेगा, कोई किसी बात पर आंदोलन करेगा, तो हर कानून में कोई ना कोई कमी निकाल करके तो सरकार का काम कानून बनाना और कानून वापिस लेना ही रहेगा। हाँ, कानून में सुधार होना एक अलग बात है, हम कानून में सुधार के लिए तैयार हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ढींगरा साहब। लेकिन अब जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसी बीच जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो बेहद गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। वो आरोप भी मैं आपको बताना चाहूंगी। झज्जर में उन्होंने कहा है कि अब कलम पर और कैमरा पर बंदूक का साया, यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि सरकार जो भी किसानों के हित में बोल रहा है उनको प्रताड़ित कर रही है। क्या रिएक्शन आपका? केवल ढींगरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। केवल ढींगरा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो, जी जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान अपनी मांग के लिए
जो सरकार से मांग कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो तीनों काले कानून बनाए हैं इनको आप वापस ले लीजिए। और ये कहानी कहाँ से आती है बार बार कि ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा तो कुछ काम ही नहीं है ना। अब किसान अपनी सीधी दो चीजें की मांग कर रहा है कि ये काले कानून वापस कर लीजिए और जो एमएसपी की गारंटी है वो दे दीजिए। तो इसमें अब भाजपा की जो लोग हैं या जो प्रवक्ता भी आते हैं वो इधर उधर घुमा के अपना टाइम पास क्यों करते हैं, वो बताएं कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप संशोधन की बात करते हैं तो जितने उस कानून में प्रावधान बनाए हैं, जब आप सारे ही संशोधन में उसको निरस्त करना चाहते हैं तो आपको तो ये समझ आ ही रही है कि ये कानून गलत बन गए इनसे। जब आप संशोधन की बात करते हैं इसमें गलत कानून बन गए तो इसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? जी अनिल जी। नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये किसान मांग नहीं कर रहे, किसान जिद पर अड़े हुए हैं और जिद में मांग में बहुत अंतर है। दूसरी बात एमएसपी की ये बात कहते हैं तो आप क्यों कहते हैं संशोधन होना चाहिए? प्लीज बीच में मत बोलो। हम एमएसपी पे लिख के देने को तैयार है। कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, इन्होंने एमएसपी को क्यों नहीं कंपलसरी करा? ये कानून क्यों नहीं लेकर के आए अगर एमएसपी बहुत जरूरी था तो? आप अपने टाइम में लेके नहीं आए और जो जिस चीज के लिए हम सरकार की तरफ से आंदोलन को लेकर अब कुछ भी नहीं हो रहा है। सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि जब दोनों पक्षों में बातचीत नहीं हो रही, दोनों पक्षों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो आखिर समाधान निकलेगा कैसे? इस पर चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ स्वामी इंद्र भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, जब बातचीत ही नहीं होगी तो समाधान निकलेगा कैसे? ऐसे में आंदोलन आप कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई आपको अपना एम्बिशन पूरा होता हुआ नजर आता है जिस टारगेट के साथ किसान आए थे? क्योंकि टारगेट के बिना आंदोलन चलना कहीं ना कहीं अपने आप में ही तो बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने जैसा हुआ। ठीक कह रहे हैं कि किसान जिस मकसद से आज दिल्ली की चारों तरफ बैठे हैं और सरकार ने उन्हें बैठने के लिए मजबूर किया है, कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि सरकार की नाकामयाबी हमें नजर आ रही है। सरकार के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो देश के और देश के किसानों को दे सके। आप देख रहे हैं कि सरकार कंपनी हित में ही जो काम करती नजर आ रही है। अभी इनके प्रवक्ता बात कर रहे थे अनिल जी कि सरकार संशोधन करना चाहती है, किसान कह रहे हैं कि ये कानून जो रद्द किया जाए। हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कानून रद्द किया जाए, क्योंकि आपके पास संशोधन के लिए भी कुछ नहीं है। ये खाली हाथ बैठे हुए हैं। इनके आका जिनके पर कंपनी वाले बैठे हैं वो संशोधन भी इनको करना नहीं देना चाह रहे। अगर सरकार के पास कोई प्रस्ताव है संशोधन का तो जनता को दिखाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोगों द्वारा चुना हुआ देश है, ना कि कंपनी द्वारा। ये तो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज हो। भारत का प्रधानमंत्री कंपनी का एम्प्लॉय ज्यादा लगता है, देश का प्रधानमंत्री कम लगता है। तो ये सारी बातें हैं, पूरा देश समझ रहा है। यही कारण है कि आज ये किसान आंदोलन ना होकर देश का जन आंदोलन हो गया है, देश की भावना से जुड़ा आंदोलन हो गया है। लोगों को लग गया पता कि ये हमारी थाली की रोटी छीनकर चंद पूंजीपतियों के स्टोरों में भरना चाहते हैं। अनिल जी काम कर रहे हैं, ये इनका अपना दिमाग है, इनकी अपनी सोच है, उसको भगवान मालिक है इनकी सोच का कि जो इतनी ओछी सोच रख रहे हैं। और जहां तक संशोधन का सवाल है, हम इनसे बार बार कह रहे हैं कि इसके अंदर आप किसान हित में जो भी चीज लाओगे हम उसमें बदलने के लिए तैयार हैं। इनके पास कोई आइटम ही नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं कि किसानों हित में ये और कर दो। जो किसानों हमने बताइए ना, आपके पास क्या मसौदा है? देश सुनना चाहता है, पता लगता है किसान सही है कि आप सही है। बीच में बोल करके समस्या समाधान नहीं है। आप बीच में बोलकर समस्या समाधान नहीं कर रहे। बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपकी चर्चा में शामिल हुआ हूँ। मैं आप इस पैनल में शामिल हुए, बताइए ना, देश को बताइए क्या संशोधन का मसौदा आपके पास, बताइए। देश सुनना चाहता है, किसान ही नहीं, ये बीच में बोलने का तरीका भाई, ये डिबेट का तरीका है क्या? इसको डिबेट कहते हैं क्या? इसको चर्चा कहते हैं? चलिए अनिल जी की बात पूरी करिए, अब वक्त भी हमारे पास समय जल्दी सर उनको बोलने देना चाहता हूँ, उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए। आप ना टेबल पर सुनना चाहते हो, ना टीवी डिबेट में सुनना चाहते हो, ना बताइए कि देश में जब कानून बने थे, कृषि कानून बने थे। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई जिस तरीके की गहमा गहमी है या जिस तरह के क्लैशेस हैं, जिस तरह